हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार सभी के लिए। मैं मोहित कुमार आप सभी का यूनिक एकेडमी ऑफ मैथ सॉल्यूशन पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और आप अच्छे ढंग से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। और यूपीएसआई स्पेशल टारगेट बैच है एंड एसएससी जीडी जो भी वैकेंसीज आने वाली हैं हाल ही में, और 1 अप्रैल से यूपीएसआई का फॉर्म भरे जाएंगे। तो सभी उम्मीदवार फॉर्म अपना टाइम से फिल कर दें और तैयारी में जुट जाएं अभी से। और फिर एक शायरी के साथ हम शुरुआत करेंगे एक फिल्मी अंदाज में। एक बंदा जो तैयारी में लगा हुआ है, हम सारी चीजें बहुत ही वहां से उठाकर यहां कनेक्ट करेंगे और बहुत ही मजा आने वाला है पक्का। तो एक बंदा जो तैयारी कर रहा है और वो अपनी फीलिंग जाहिर कर रहा है नौकरी के प्रति, वो किस तरीके से। कोई पत्थर में मूरत है, किसी पत्थर में मूरत है। फिर क्या कह रहा है, लो हमने देख ली दुनिया ये कितनी खूबसूरत है। मतलब बहुत तैयारी करने के बाद उसको यह पता चल जाता कि अब इस दुनिया में कुछ नहीं है। फिर क्या कहता है, लो हमने देख ली दुनिया ये कितनी खूबसूरत है। जमाना अपनी समझे मुझे अपनी खबर ये है, मुझे तेरी जरूरत है तुझे मेरी जरूरत है। लो हमने देख ली दुनिया ये कितनी खूबसूरत है। तो शब्द बहुत ही अच्छे शब्दों से इस बंदे ने अपनी बात को कही है कि हम पूरी दुनिया में घूम लिए, अब हमें पता चल गया कि सच्चाई क्या है। बिना पढ़े बिना मेहनत किए कुछ नहीं है, सब मोह माया है। तो प्लीज आप इस मोह माया में ना भटकें तो ही ज्यादा बढ़िया है। अपने मन से अच्छे तन से पढ़ाई करते रहें और आगे बढ़ते हैं। क्या है सवाल अगला भाई, ये कह रहा है 120 मशीनी पुर्जों के मोटर में 5% पुर्जे खराब हैं। 80 मशीनी पुर्जों के दूसरे मोटर में 10% पुर्जे खराब हैं। दोनों मोटरों को मिलाकर खराब पुर्जों का प्रतिशत कितना होगा। दुनिया का सबसे आसान सवाल और दुनिया का सबसे आसान टॉपिक, बस आपको कॉन्सेप्ट समझना है। पहले जो एक मशीन में है 120 पुर्जे, इसका 5% मीन्स हो गया 1/20 का मतलब होगा 6 पुर्जे हैं जो कि खराब हैं। बात समझ में आई कि हाँ या ना। अब सेकंड पार्टी, उसमें 80 पुर्जे हैं और इसका 10% मतलब हो गया 1/10। तो इसका मतलब होगा कि 8 पुर्जे इसमें खराब हैं। बात समझ में आई कि नहीं। तो अब ये पूछ रहा है कुल पुर्जे जो खराब हैं वो दोनों में कितने, तो कुल कितने पुर्जे खराब हो गए 14। 8 और 6 14। अब यहां टोटल कितना हो गया भाई 200 गुणा 100, इससे हटा दो इससे 7 बार, 7% पुर्जे दोनों में खराब है। ये बात समझ में है कि नहीं है। बहुत आसान सी चीजें, दोबारा समझ लें आप इस बात को। 120 है, 120 का 1/5 मतलब 5% 1/5 होता है। इससे इसको काटा तो मैंने 6 आया। चाहो तो आप इसको इससे काटने के बाद 6 मिलेगा। और 80 में 80 का 10% होता है 8, तो ये हो गया 8। टोटल हो गया हमारे पास 8 पुर्जे खराब। टोटल यहां पे कितने हो गए 200, 200 बट्टे कर दिया गुणा 100 = 7% इस सवाल का सही उत्तर। अगला
फिर वही आसान आसान सी चीजें, 1.5 मीटर लंबी एक लाइन को गलती से 1.55 मीटर मापा गया, त्रुटि प्रतिशतता ज्ञात कीजिए। कितना आसान है। यहां पर अगर बंदे ने थोड़ा सा दिमाग लगाया, पहले कितना है भाई, पहले है इतना, फिर उसने त्रुटिपूर्ण कितना कर दिया है, इतना, तो यहां पे कितना बढ़ा दिया इसने, 0.05, हाँ या ना, कितने से 1.5 से गुणा 100, ये पॉइंट हटा और यहां एक 0 आ गई, और 5 से इसको मैंने काट दिया 30 बार, और इस 0 से ये 0 खत्म हो गई, तो यहां 3 ही आएगा। अब 3 से 10 में भाग करूंगा तो कितना, 3 से ही 1/3%। बहुत बहुत आसान है, बात क्लियर हो पाई कि नहीं, हाँ या ना। अगला सवाल क्या कह रहा है, यदि ए बी से 50% अधिक है तो बी ए से कितने प्रतिशत कम होगा। अधिक की बात कर रहा है, ए बी से 50% अधिक है, तो मैंने ऑलरेडी फ्रैक्शंस आपको लिखा चुका हूं। अधिक कब होता है, जब 2 से कोई चीज 3 की होती है। तो बात क्लियर हो पाई कि नहीं, हाँ या ना। तो ए बी से अधिक है तो बी अधिक है, ए से कितना, इतना, ये इससे कितना कम हुआ, 1, कितने से, 3 से गुणा 100 बराबर 33 सही 1/3%। बात क्लियर हो पाई कि नहीं, हाँ या ना। तो बहुत ही आसान सी चीजें। ये बात है भाई, मुझे तेरी जरूरत है, तुझे मेरी जरूरत है, तो उसके काबिल आप बन जाओ तो आपकी सारी जरूरतें पूरी हो जाएंगी, जो कि फिलहाल आप उन चीजों की उम्मीद कर रहे हो। अब सवाल है बी का A% प्लस ए बी का परसेंट, तो कितना होगा, बी का A% प्लस ए का B% बराबर कितने का होगा। अब देखो कितनी आसान है, इसको मैं 100 लिखूंगा और इसको भी 100 लिखूंगा। अब यहां दोनों में मैं गुणा 2 गुणा 3 करूं तो 6, और 3 गुणा 2 करूं तो भी 6, तो बात वही है कि नहीं है। तो ये दोनों जुड़ जाएंगे, मतलब कितने हो जाएंगे, 2AB/100। तो कितना हो जाएगा, कुछ भी कर दो, ए, अब 2 तो आना ही आना है। अब 2 ऑप्शन में किस में आ रहा है, पहले ही वाले में आ रहा है। यहां लिख रहा है बी का 2A%, तो ये इस सवाल का सही उत्तर। बाकी में किसी में आ रहा है 2B 2A 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 और 2B और 2B, तो यहां पे 2 ही आना है, जबकि दोनों में क्या है, 2 है, तो 2 तो हो नहीं सकता है, मतलब एक ही 2 होगा, तो एक 2 किसमें, पहले वाले ऑप्शन में। बात खत्म होगी, बात क्लियर हो पाई कि नहीं, है ना। अगला सवाल बात को भाई अगर समझ में आ रही हो तो प्लीज आई रिक्वेस्ट यू देन शेयर वीडियो एंड सब्सक्राइब आवर चैनल एंड गुड कमेंट्स। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो जैसा भी है फीडबैक जरूर दें। मैं आपसे हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन करता हूं इस चीज का कि जैसा भी है वैसा बताएं, मैं उसमें सुधार करने की कोशिश करूंगा, और जिस चीज की आपको आवश्यकता है मैं उस चीज को देने की कोशिश करूंगा। तो प्लीज इस चीज का ध्यान रखना भाई। एक बार वीडियो में देख लें, ब्लर तो नहीं आ रहा है। अगला सवाल क्या कह रहा है, ए का 20% बराबर बी है तो बी का ए कितने प्रतिशत होगा। अब देखो यहां से बहुत आसान है, ये कह रहा है ए का 20% बराबर है बी। बात क्लियर हो पा रही कि नहीं, है ना। तो बी का 20%
बराबर होगा, मान लेता हूं x के a के x प्रतिशत से। बात क्लियर हो पाएगी नहीं? तो मुझे यहां से b, a और b का रेशियो निकाल दूं मैं, इसका परसेंट मतलब कितना आएगा, 1/5 होगा। तो a रेशियो b यहां से कितना निकल के आया, a/b बराबर आया 5:1। अब यहां वैल्यूज लिख दो इसकी, तो 20, b बराबर कितना 1%, a बराबर कितना है 5 गुणा x%। इससे ये खत्म, इससे ये 4 बार, तो x बराबर कितना आ गया 4%। ये इस सवाल का सही उत्तर है। बात क्लियर हो पाएगी नहीं? हाँ या ना? ऑप्शन नंबर 3। ये सारे सवाल बहुत ही भिन्न भिन्न कॉम्पिटिटिव एग्जाम है और बहुत ही आसान आसान सी चीजें, बिल्कुल कुछ भी नहीं करना। मैं यहां रेशियो फाइंड करो और जो रेशियो फाइंड किया है वहां पे उसकी वैल्यूज लिख दो और उत्तर अपने आप आ जाएगा। बात क्लियर हो पाएगी नहीं? हाँ या ना? ये मैटर है। अगला, सूखे से पत्ते हैं, झड़ नहीं सकते, तेरे बिन ही मरना होगा, साथ मर नहीं सकते। तो जब सारी उम्मीद टूट जाती है एक बंदे की, मतलब उसको दिख नहीं रहा है कि मैं सिलेक्शन भी ले सकता हूं, तब कहता है इस बात को, एक टहनी पे सूखे से पत्ते हैं कि झड़ नहीं सकते, तेरे बिन ही मरना होगा, साथ मर नहीं सकते। कोई नहीं, साथ ही मरेंगे, मेहनत करो सिर्फ, नो प्रॉब्लम। सवाल अगला, एक व्यक्ति अपनी आय का, अपनी संपत्ति का 40% अपनी पत्नी को और शेष अपने बच्चों को देता है। बच्चों के पास पत्नी को दिए धन का कितना प्रतिशत है? तो पत्नी बोले तो वाइफ कर दूं और यहां बोले तो चिल्ड्रन, CH, चलो C कर दे, CH। बात क्लियर हो पाई कि नहीं? इसको इसने दिए हैं 40, तो इसको 60 दिए होंगे, हाँ या ना? हाँ। काटने के बाद पता चलता है कि ये 2:3 में कटेगा। अब पत्नी का बच्चों को कितना मिला? का किसके पीछे लग रहा है? का भाई पत्नी के पीछे लग रहा है। और बच्चों को तो 3/2 में बार बार इस चीज को बताने की कोशिश कर रहा हूं, फिर भी अगर बात समझ में ना आ रही हो, का ने पर से की कुछ भी मिल जाए वो उसके नीचे ही आना है, मतलब कि उसका वो डिनोमिनेटर ही बनेगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं? हाँ या ना? बात क्लियर हो पाएगी नहीं? हाँ या ना? अगला, अब वो ये कह रहा है, अगला सवाल है, यदि A 360 से 20% अधिक है तो A का बराबर होगा मान। आगे मीन्स ये हो गया कि जो A की वैल्यू है 360 है, 20% अधिक है, मतलब कि 20% अधिक का मतलब हो गया 1/5। अब 5 से कोई चीज कितनी करनी है हमें? 6। अब फिलहाल कितनी हमारे पास? 5 है, और 5 का ही मतलब कितना है? 360। तो 1 का मतलब आया यहां से 72। 6 का मतलब कितना हो गया? 6 दूनी 12, 6 सत्ते 42 और 43। यही इस सवाल का उत्तर। तो बहुत आसान है, मैंने बोला है आपको कि फ्रैक्शन परसेंट का दुनिया का कोई भी सवाल हो, सिर्फ आप फ्रैक्शन बनाओ, चुटकियों में उत्तर आ जाएगा, चुटकियों में। बस आपको यहां से सोचना। अगला, ये भी आसान सा सवाल है, इसको आप खुद कर लेना। ये कह रहा है, यदि P Q से 25% कम है तो P Q से कितने P से कितने प्रतिशत अधिक होगा? मैं ऑलरेडी बहुत सारे क्वेश्चन इस चीज पे करा चुका हूं। अगला सवाल देखते हैं, बहुत आसान सवाल है और देखेंगे दुनिया का सबसे आसान सवाल जो कि हम अब करने वाले हैं। ये कह रहा है, रवि
सूर्य से 12 वर्ष छोटा है। पहले तो R फॉर रवि और S फॉर सूर्य। बात क्लियर हो पा रही कि नहीं? रवि सूर्य से 12 वर्ष छोटा है। रवि छोटा है सूर्य से, रवि छोटा है सूर्य से, तो ये x होगा और ये होगा x माइनस का 12। बात क्लियर हो पा रही कि नहीं? हाँ या ना? बात क्लियर हो पा रही है कि नहीं? हाँ या ना? अच्छा, रवि की आयु, रवि की आयु, रवि की आयु उसकी और सूर्य की आयु के योग का, उसकी और मतलब कि इन दोनों की आयु के योग का 40% है। बात क्लियर हो पाई कि नहीं? इधर देख लें आप भी इस सवाल को, बात समझ में आई कि नहीं? हाँ है ना? तो ये हो गया x माइनस 12 है, ये हो गया 2x माइनस का 12 है गुणा 2/5। बात क्लियर? कौन? बहुत ही अच्छा सवाल है, सीजीएल मेंस का सवाल है ये हो गया 5x माइनस का 12 है और इसका इसमें गुणा 4x माइनस का 12 दूनी 24। इसमें से इसको घटाऊंगा तो यहां बचेगा x और यहां से इसमें से घटाऊंगा तो ये आएगा 36। तो x की जो वैल्यू है वो कितनी आ गई? 36। मतलब कि जो सूर्य है फिलहाल वो कितने वर्ष का है? 36 वर्ष का। और 9 वर्ष की आयु पूछ रहा है, 9 वर्ष बाद वो कितने का हो जाएगा? 45 वर्ष का। यही सवाल का सही उत्तर। बात समझ में आई कि नहीं? मैं दोबारा इस चीज को रिपीट करता हूं, बहुत ही अच्छा सवाल है कि जो सूर्य है आज वो है x वर्ष का और जो रवि है उससे 12 वर्ष छोटा है, मतलब कि x माइनस के 12 है। और रवि की जो आयु है, अब रवि की आयु और उसकी मतलब कि रवि की ही आयु का योग है वो कितना है? उसका 40% है। किसका? रवि का। बात समझ में है कि नहीं? तो मैंने इसका कर दिया 40, इसको मैंने 2/5 यहां पे गुणा किया तो 5। इसको अब आपको लग रहा है कि बहुत ही बोरिंग है, लेकिन नहीं, 1 मिनट के अंदर उत्तर आ जाएगा इस सवाल का और इसके अलावा इसका कोई औपचारा नहीं है भाई। बात क्लियर हो पाई कि नहीं? हाँ या ना? तो आपको कैलकुलेशन इतनी फास्ट आनी चाहिए कि बहुत ही, तुम्हें पता है जब यहां से आपने कर लिया, पता है सवाल को आपको सोचना है कैसे। ये सवाल हो गया, यहां तक बात समझ में आ गई। आपको यहां से करने के बाद ऐसे सोचना है कैसे, मैं बताऊं तुम्हें पता है कि ये इसका और इसका मतलब हो गया 2x माइनस का 12 और 5% मतलब कि 40% है। 40% को आप सीधा करो कि यहां पे 2 बनेगा और यहां पे 5 बनेगा, मतलब 5x प्लस माइनस का 60 बराबर 4x माइनस का 24। अब इसका कैलकुलेशन x बराबर यहां से 36 और 36 प्लस का 9 बराबर 45। तो ये कैलकुलेशन बहुत ही फास्ट आनी चाहिए यार। बात क्लियर हो पा रही कि नहीं? हाँ या ना? अगला भी और मजेदार सवाल है, मजा आएगा, पक्का मजा आएगा। ये कह रहा है a का 5% बराबर b, तो b का 20 का b% के बराबर होगा अलावला। तो a का 5% बराबर है b। कितना आसान सवाल हो गया, पता ही। अब मैंने माना a बराबर है, a के जो बराबर है वो मैंने मान लिया 100, तो b बराबर कितना हो जाएगा? यहां से b बराबर यहां से मैंने निकाल दिया भाई मेरे 5। हाँ या ना? अब a बराबर मैंने निकाल लिया 100 और b बराबर मैंने निकाल दिया 5। तो यहां से जो b की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी? 100 गुणा 5 बट्टे बराबर, मतलब ये 1 के बराबर हो गया। यहां पे इस चीज को भी करने की आवश्यकता नहीं है, आगे सवाल को पढ़ेंगे हम। तो b के बराबर होगा 20
हाँ यहां पे सवाल बनेगा, ये बराबर करना है मुझे। अब यहां पे ए की वैल्यू कितनी है, ए तो दे ही नहीं रखा, बी की वैल्यू कितनी है 5 है, तो 20 गुणा बी बट्टे या 5 बट्टे 100, इससे मैंने इसको काटा 20 बार और ये आया, मतलब जो इस पोर्शन का जो मतलब आया है वो कितना आया है 1। और जैसे ही मैंने ऑप्शन पे नजर मारी तो ये एक जो आया है सामने वाले के बराबर होना चाहिए। कब बराबर होगा, जब 1 आएगा, हाँ या ना, हाँ। तो मैंने ऑप्शन देखा भाई कि ऑप्शन मैच कर रहा है तुम्हारा। अगर बाकी आप ऑप्शन चेक भी कर सकते हो, सेकंडों में सारे ऑप्शन चेक हो जाएंगे, बाकी और कोई तरीका नहीं है, आप बुद्धि लगाते रहना, टाइम निकलता जाएगा। तो जैसे ऑप्शन चौथा दे रखा है a बट्टे 20 गुणा 20%, बात क्लियर है कि नहीं। तो a बराबर कितना लिखना है मुझे 100, क्योंकि ऑलरेडी मैं मान चुका हूं 20 और 20 बटे 100, इससे ये बराबर कितना आया। तो ऑप्शन कौन सा सही हो गया भाई, चौथे वाला डी। बात क्लियर, रुपए की नहीं, हाँ है ना। तो ऑप्शन से भी सारी चीजें बहुत आसान हो जाएंगी, सोचना सिर्फ बुद्धि से। बात क्लियर, रुपए की नहीं, हाँ है ना। तो दोबारा समझ लें इस चीज को, मैंने ए बराबर कुछ भी मान लें आप यहां पर, वो भी उत्तर उतना ही आएगा, या आप 2 भी मान लें, 4 भी मान लें, 5 भी मान लें, तो कोई मैटर नहीं करता इस चीज से। लेकिन आपको जो वैल्यू आपने मानी वो सेम प्लेस पे सेम कंडीशन में लिखनी है। तो ए बराबर मैंने माना 100, तो बी बराबर यहां से कितना आया 5। बात के लिए रुपए, ए और बी की मैंने वैल्यू यहां से फाइंड कर दी तो बहुत आसान हो गया। यहां पे मैंने लिखा ए बराबर 5, तो एक जो इस पोर्शन का मतलब आया है 1, तो सामने वाला भी तो 1 आना चाहिए, तभी तो कोई चीज बराबर हो सकती है। तो मैंने यहां पर लिखा a बट्टे 20 गुणा इतना दे रखा है, इसको मैंने 100 लिखा, बट्टे करने के बाद जो मिला मुझे 1। तो चौथे में ही मैच करेगा, बाकी किसी में नहीं करेगा, आप ट्राई करके देख सकते हो। अगला वाला सवाल बहुत आसान है। ये कह रहा है कि 1600 के, ये मैंने ऑलरेडी करा भी दिया है, 1600 के 250% का 0.06% बराबर होगा। बहुत आसान है। अगला सवाल देखते हैं, ये भी बहुत आसान है। ये कह रहा है x बराबर है 600 और y बराबर है 800, तो x y से कितना प्रतिशत अधिक है। तो यहाँ पे x बराबर 600, चलो 800 y का लिख देता हूं पहले, और ये है 600, इनको मैं काट पीट करने के बाद ये मिलेगा मुझे 3:4, ये इससे कितना अधिक हो गया 1 गुणा 100 बराबर उत्तर आया 33 सही 1/3%। बात के लिए रुपए की नहीं, है ना। तो आज की क्लास यहीं तक होती है। समथिंग इसमें 16-17 को सवाल हो चुके हैं, और ऐसे ही हम कंटिन्यू रहेंगे, और बने रहें हमारे साथ, जुड़े रहें, और बात बिल्कुल आपके दिल और दिमाग तक पहुंच जाएगी, इस चीज का हमें विश्वास है। हम गारंटी देते हैं कि जब हमारा ये चैप्टर खत्म होगा तो एक भी सवाल बाहर नहीं जाएगा, वायदा करते हैं हम इस चीज का, और कॉन्सेप्ट आपके दिल और दिमाग तक पहुंच जाएंगे। बात के लिए रुपए की नहीं, हाँ या ना। तो ऐसे ही भी कंटिन्यू। प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें, जो भी आपको रेस्पॉन्स देना है प्लीज दें। ओके बाय, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।